So yes guys, let's check Abhya current situation. So Abhya current situation, okay, let's check out current energies and current feelings. We may be able to see, we may not be able to see, but let's check out. Okay, Abhya current situation. So first card, two cards together. Okay, something, hidden energies. They don't want to speak about something, anything. I mean to say, they don't want to speak about anything. Maybe they are keeping everything to themselves. Maybe, I don't know. Okay, fluctuating energies. Okay, one time something, another time something else. Okay. जस्टिस बहुत आता है इन लोग के इसमें. क्लैरिटी दे नीड. Again, two of swords. Yesterday also, I think, or day before yesterday, when we did the reading, two of swords came. That means they need to take some important decisions of their lives, but they are not able to take it, or they may be thinking this may not be the right time, or they need more clarity to get into something really very serious. So they are on the crossroads. Got it? ऐसे ही नज़र आ रहा है. Okay, the same cards are coming, guys. If you could just believe this, I don't know, but if you remember, okay, the other day when we took the reading, these cards, in fact, all these four cards came. Okay, now also same cards, and this is happening because of lack of clarity. Okay, something has to be, seriously thought about now. I don't know what is it. So it's like, बंदा यहाँ पे जो भी इनके केस में जो बंदा हमेशा से कुछ इनिशिएटिव लेता था, अगर आई डोंट नो इन दोनों का सिचुएशन कैसा है, उसी बंदे पर अदर वाला बंदा, दूसरा बंदा या बंदी डिपेंडेंट है, और उसे बड़ी उम्मीद है कि अगर उसने पहले ऐसे सब मेरे साथ किया था, या पहले काफ़ी कोशिशें की, एफर्ट्स डाले, तो अभी भी वो कोशिशें करेगा या करेगी, एफर्ट्स वो अभी भी डालेगा या डालेगी, ऐसी उम्मीद में है कोई. अब वो जिया थी या अभिषेक थे, आई डोंट नो, लेकिन थे कोई. ओके, द टावर आ गया है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स. सो जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका एंड करना चाह रहे हैं. बहुत बर्डनिंग लग रही है कई कई सारी बातें. तो लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं होती तो भी बर्डनिंग लगता ही है आपको. अगर एक बंदा बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि सामने वाला कुछ कहेगा, रिप्लाई करेगा, और सामने वाला बंदा चुप्पी साध के बैठा है, तो भी उसे बड़ा बर्डनिंग लगता है. उसे ऐसा लगता है कब ख़त्म होगा ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे ये डिज़ास्टर का कार्ड आया, लेकिन यहाँ पे कोई भी कार्ड नेगेटिव टाइप्स के नहीं है. ये आप न्यूट्रल बोल सकते हैं, ये भी न्यूट्रल बोल सकते हैं, ये भी न्यूट्रल बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव बोल सकते हैं. ये न्यूट्रल एंड पॉजिटिव बोथ हो सकता है, लेकिन बहुत ही लो कैडर की एनर्जी है ये. ओके, anyways, I'm not here to teach tarot, but at the same time, and I don't need to explain why I'm doing the reading in this way. But मैंने बोल दिया है, क्योंकि आप लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि मैं शायद इनकी रीडिंग नेगेटिव लेती हूँ, आप ये सोचते हो ना, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया. तो है ऐसा कि भाई ये बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग करना चाह रहे हैं. ये क्या है, तो अभी है इसकी तो रीडिंग मैं सही से लेती हूँ ना. हम्म हम्म तो इनका मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इनके बीच में कभी कुछ ऐसी वैसी बातें हुई होगी ना, तो उसकी एंडिंग करना चाह रहा है. और ये एक बंदा दूसरे बंदे के इंतज़ार में है, और उससे लग रहा है वही ये सारी चीज़ें कर सकता है. ये हो रहा है इनके इसमें. या फिर आप क्यों, मैं क्यों आप क्यों नहीं वाली एनर्जी. इन्हें आप करिए, यू टेक द इनिशिएटिव, यू डू इट. इन द पास्ट यू डिड इट, सो नाउ ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू इट. टेक द इनिशिएटिव, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. क्लैरिटी इनको नहीं है, तो और ये भी एनर्जी आई है, तो क्या होगा इन दोनों के बीच में ये तो वक्त बताएगा. सो विद दिस आई एंड माय रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे. आई विल कैच यू अगेन. अंटिल देन गाइस, प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय.